कल हमने 2-3 एग्जाम्पल्स की और आज हम इस एक्सरसाइज की लास्ट एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। वो क्या है? वो ये है, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 टर्म्स है, एक, दूसरी और तीसरी। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गई, उसके बाद ऐसे जो सवाल आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे वो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, मिसाल देख लीजिए, ये 2/5 है और ये क्या है? -3/7। समझ में? अच्छा, हम करने क्या जा रहे हैं? हम विदाउट प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर जब हम एक्सरसाइज पर आएंगे वहां हमें सवाल मिलेंगे विद प्रॉपर्टीज वाले, जहां हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी होंगी। तो इसलिए बेहतर है कि हम यहां भी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे ताकि आगे जाकर आसानी हो जाए, ठीक है। प्रॉपर्टीज यूज कैसे करेंगे? देखो, इसके बाद जब आप एक्सरसाइज में चलेंगे ना, जैसे हम ये एग्जांपल करेंगे वैसे ही आप वो भी करेंगे। अब देख लीजिए, यहां 3/7 है, यहां 3/7 है, दोनों में एक चीज कॉमन है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों में 3/7 कॉमन है, ठीक है। हम क्या करेंगे? हम दोनों में से 3/7 को कॉमन निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनको एक साथ लिखेंगे, दोनों को एक साथ रखेंगे। समझ में आया? यही चीज आप सारे सवालों में करेंगे। ये कॉमन का मतलब क्या होता है? देखो, मिसाल मान लीजिए हमारे पास a इंटू ए है, a इंटू बी है, ठीक है, फिर है प्लस a इंटू सी। समझ में आया? इस तरह से कोई सवाल है। देखो, हम ये जो हमारे पास इस वक्त सवाल है ना, इसमें हमारे पास 2 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है? 2, क्योंकि टर्म बनती है प्लस और माइनस से। जब भी कभी बीच में प्लस या माइनस आता है, इसका मतलब एक टर्म हो गई। जैसे मिसाल मान लीजिए, a इंटू बी प्लस सी माइनस सी इंटू डी। इसमें कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है। देखो कैसे, ये हो गई एक टर्म। आप बताओगे बीच में तो मल्टीप्लाई हो गया। मैंने कहा ना, टर्म किससे बनती है? प्लस और माइनस से। ये हो गई एक टर्म, फिर प्लस आ गया। ये हो गई दूसरी टर्म, फिर माइनस आ गया। ये हो गई तीसरी टर्म। तो जब भी प्लस और माइनस बीच में आएगा, इसका मतलब नई टर्म स्टार्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, यहां पे कितने टर्म्स है आपके पास? एक ये है, एक ये है, 2 टर्म्स है। दोनों टर्म्स में अगर आप देखेंगे, इसमें भी a आता है, इसमें भी a आता है, ठीक है। जब आपके पास 2-3 टर्म्स होंगी और सारी टर्म्स में कोई चीज मौजूद होगी, मिसाल इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो जो ये कॉमन चीज होती है ना, हम इसको बाहर निकालते हैं, ऐसे लिखते हैं, इसको हमने बाहर निकाला। अब यहां क्या बचा? b, क्योंकि a को हमने बाहर निकाला, फिर प्लस, यहां a था उसको हमने बाहर निकाला, यहां c बचा। इसी को बोलते हैं कॉमन निकालना। समझ में? आपने इससे पहले वाले क्लासेस में भी किया होगा, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं कि कॉमन कैसे निकालते हैं। जैसे मिसाल देख लीजिए, आपके पास ऐसे दिया हो कभी c इंटू डी प्लस y इंटू सी माइनस x इंटू सी। कितने टर्म्स हमारे पास है? एक ये है, एक ये है, एक ये है, और तीनों टर्म्स में कोई चीज ऐसी है जो बिल्कुल सब में है। देखो, ये भी है, यहां भी c है, यहां भी c है, यहां भी c है। इसका मतलब तीनों टर्म्स में c कॉमन है, ठीक है। जो ये कॉमन चीज होती है ना, इसको हम बाहर लिखते हैं। ये c को बाहर लिखा। अब यहां क्या बचा? यहां d बचा, फिर प्लस है, यहां क्या बचा? y, फिर माइनस है, यहां क्या बचा? x। तो जितनी भी टर्म्स आपके पास है, उनमें से आपको ढूंढना है कोई चीज कॉमन मत ना है। जो चीज कॉमन होगी उसको बाहर लिखना होता है, ठीक है। वैसे ही ये सवाल देख लीजिए, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, लेकिन कॉमन किस किस में है?
पहली वाली टर्म में और लास्ट वाली टर्म में एक चीज कॉमन आती है। ठीक है, हमने पहचान लिया इसको। जब आपको आगे सवाल मिलेंगे आप पहले पहचानने की कोशिश करेंगे कहीं पे कॉमन मत ना है कुछ। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस 3/7 को बाहर निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, लेकिन बाहर निकालने के लिए हमें इसको यहां पे लिखना पड़ेगा, इसके साथ ही दोनों टर्म्स को हम एक साथ लिखेंगे। इस वक्त ये एक साथ नहीं है क्योंकि इनके बीच में 1/14 है, तो पहले हम इसको 1/14 के पास लाएंगे, फिर कॉमन निकालेंगे। यही चीज आप हर किसी सवाल में करेंगे। तो पहला काम क्या करना है, आप पहचान लीजिए कहीं पे कुछ कॉमन मत ना है। ठीक है, अगर कॉमन हुआ उसको बाहर निकालिए, लेकिन बाहर निकालने से पहले उन दो टर्म्स को एक साथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन एक प्रोसीजर के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, जिससे आपको समझ आए, उससे प्रॉपर्टीज भी हमारी यूज हो जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, अब देख लीजिए इसके बाद क्या करते हैं। इसको यहां लाते हैं, इसको यहां लाते हैं, ऐसे लिखते हैं -3/7, 3/5 और ये -1/14 जो है इसको लास्ट में लिखते हैं। तो बताइए हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, इसको यहां लिखा उसको वहां लिखा, बताइए कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की। आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसमें हम क्या करते हैं, a + b के बदले b + a लिखते हैं, मतलब a की जगह b लिखते हैं, b की जगह a लिखते हैं। वही हमने यहां भी किया, इसकी जगह इसको लिखा और इसकी जगह इसको लिखा। समझ में आया? तो कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, b की जगह a लिखना और a की जगह b लिखना। समझ में आया? यहां पे भी हमने वही किया, इसके बदले ये लिखा और इसके बदले ये लिखा। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपने रीजन साथ साथ लिखना है। यहां पे एक चीज है, एक मसला ये है, आपसे कोई पूछ सकता है या आपको खुद भी याद होगा, यहां बीच में क्या है, माइनस। ठीक है, माइनस वाले केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं चलती है। याद है, माइनस के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं चलती है। फिर हमने यहां क्यों लगाई जब नहीं चलती है। देखो असल में हमें यहां ये चीज नहीं करनी है, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखाता हूं हमने यहां पे क्यों लगाई है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वरना माइनसेस में जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे वहां मैंने आपको बोला कि नेगेटिव के केस में, मतलब माइनस में या सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं चलती है। फिर यहां पे हमने क्यों लगाई है, देखो क्यों लगाई। ये क्या है असल में, -14, -1/14। ठीक है, वो क्या है, -3/7 इंटू -3/5, 3/5 ऐसे है ना। हम एक काम कर सकते हैं, एक काम हम कर सकते हैं, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, हम माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, सवाल ऐसे था, हमने क्या लिखा, इसके बदले ये और उसके बदले वो। कोई हमसे सवाल पूछेगा, इनके बीच में तो माइनस है, माइनस में तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलती नहीं है, फिर हमने यहां क्यों लगाई। अच्छा, तो मैं बता दूं कैसे लगाई। ये -14, ये -3/7। ठीक है, दोनों में माइनस है, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस। ठीक है, हमने माइनस को क्या निकाला, कॉमन। ठीक है, जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं अंदर वाली सारी निशानियां, सारी साइनस चेंज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये क्या था, माइनस, ये क्या बन जाएगा, प्लस।
1/14। ये क्या था माइनस, ये बन जाएगा प्लस। तो आपने क्या याद रखा, जब भी हम माइनस को कॉमन निकालते हैं, माइनस को ब्रैकेट के बाहर रखते हैं, तो फिर अंदर की सारी साइनस चेंज हो जाती है। हमने माइनस को बाहर निकाला कॉमन। कॉमन क्यों निकाला? क्योंकि इसमें भी माइनस था, इसमें भी माइनस था, हमने माइनस को बाहर निकाला। जब भी हम माइनस को बाहर निकालते हैं, अंदर वाली सारी साइनस चेंज हो जाती है। देखो माइनस को बाहर रखा, ये क्या बचा, यहां क्या था माइनस, चेंज हो जाती है ना साइनस जब हम माइनस को कॉमन निकालते हैं। ये प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा। समझ में? अच्छा, मिसाल देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए, ये प्लस ए माइनस बी है। अब हमने क्या किया, हमने माइनस को कॉमन निकाला। मिसाल हमने माइनस बाहर निकाला, अंदर वाली सारी साइनस क्या हो जाएगी, चेंज। ये क्या था प्लस, ये बन जाएगा माइनस। ये क्या था माइनस, ये बन जाएगा प्लस। ठीक है, तो जब भी हम माइनस को बाहर रखते हैं, अंदर वाली सारी साइनस चेंज हो जाती है। ये माइनस था, ये प्लस बनेगा, ये माइनस था, ये प्लस बनेगा। ठीक है, अच्छा अब बताइए, अब ये प्लस आ गया ना, ये भी प्लस आ गया। प्लस के यानी पॉजिटिव के या एडिशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलती है। एडिशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलती है। यहां पर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो देख लीजिए, माइनस अपनी जगह पे, अंदर हम लगाते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 3/7, 3/5, 1/14 लगी ना। यहां देख, यहां ये क्या थे, नेगेटिव नंबर्स, यहां पर हम नहीं लगा सकते। आप बोलेंगे कि ये तो माइनस है, माइनस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलती नहीं। हमने क्या किया, माइनस को बाहर निकाला, अंदर सब कुछ क्या बन गया, प्लस। प्लस पे तो हम मतलब एडिशन पे तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, इसीलिए हमने यहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई। ठीक है, इसको यहां लिखा, उसको वहां लिखा, है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ए के बदले बी लिखो, बी के बदले ए लिखो, वही तो हम यहां किया। ठीक है, हमने यहां पे वही किया क्योंकि बीच में प्लस था। एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलती है। हमने इसके बदले ये लिखा, इसके बदले ये लिखा। अब आप ये सवाल पूछ ही नहीं सकते कि यहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। अब लगेगी क्योंकि एडिशन आ गया, अब प्लस आ गया। ठीक है, हमने इसके बदले ये लिखा, इसके बदले ये लिखा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जो चीज बाहर होती है उसको अंदर वाले सारी चीजों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये माइनस को पहले इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इस टर्म की साइन क्या है, निशानी क्या है, निशानी सामने होती है। इसकी निशानी क्या है, प्लस, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस 3/7 इंटू 3/5। तो इस माइनस को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एक बार इसके साथ, माइनस प्लस माइनस, यही तो हमने यहां लिखा। समझ में आया? ठीक है, तो हमने क्या किया देख लीजिए, ये एग्जांपल थी। ठीक है, हमने यहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज की, मगर यहां बीच में माइनस था। माइनस के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं चलती है, सब्ट्रैक्शन के केस में। ठीक है, लेकिन हमने यहां पे लगा दी। ठीक है, अब मैं आपको बोलता कि हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां पे लगाई, फिर सॉल्व करता सवाल, लेकिन आपके दिमाग में सवाल रह जाता कि यहां तो लगती नहीं, मैंने क्यों लगाई। अच्छा, इसीलिए मुझे यह सब दिखाना पड़ा आपको। फिर से देख लीजिए, मैंने क्या किया, यह सवाल हमने यहां पे लिखा, यह आपको नहीं लिखना है, यह मैंने समझाने के लिए बोला है। अब अगली बार जब भी ऐसा सवाल आएगा तब हम सिर्फ ऐसे ही बताएंगे कि यहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है, तब दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमने यहां पे माइनस कॉमन निकाला, अंदर वाली सारी साइड चेंज हो जाएगी, हो गई। अंदर क्या बना, एडिशन। अभी तक क्या था, सब्ट्रैक्शन। माइनस कॉमन निकालने से एडिशन बन गया। एडिशन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है। हमने इसके बदले ये लिखा, इसके बदले ये लिखा, हो गया, ये हमने लिखा।
फिर ये जो माइनस बाहर था इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। देख लीजिए इस 3/7 जो है, ये टर्म जो है, इसकी साइन क्या है? आप बताओ कि इसके सामने तो कुछ नहीं है, जिसके सामने कुछ नहीं होता वो प्लस होता है, ठीक है, तो यहां पे प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस हो गया ये। अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस, तो जो साइन ब्रैकेट के बाहर होती है उसको इन दोनों टर्म्स की साइनस के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। समझ में आया? यहां पे एग्जांपल देता हूं, ये है इस तरह से, इस माइनस को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है ए के साथ भी, ठीक है, माइनस इंटू ए क्या हो गया, माइनस ए, माइनस प्लस माइनस बी, ठीक है। अच्छा यही तो हमने किया, माइनस इंटू 3/7 माइनस 3/7, और ये भी साथ है, प्लस माइनस प्लस माइनस 1/14, ठीक है। तो इसके बदले हमने ये लिखा, यही मैंने यहां पे किया, समझ में आया? तो ये हमने कैसे किया, इस सब को देखकर, समझ में आया? अच्छा अब अगली बार जब सवाल आएगा इस तरह का, मैं आपको सीधे बताऊंगा, इसको इसके बदले लिखेंगे और इसकी जगह यहां लिखेंगे। वहां हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि यहां कम्युनिटी प्रॉपर्टी क्यों चलती है, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी यूज की है, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, समझ में आया? अच्छा यहां भी 3/7 है, यहां भी 3/7 है, माइनस 3/7 माइनस 3/7, ठीक है। इसमें से भी हम माइनस 3/7 को कॉमन निकालेंगे, इसमें से भी हम माइनस 3/7 को कॉमन निकालेंगे, ठीक है। अच्छा अब चलिए, माइनस 3/7 को हमने कॉमन निकाला बाहर, हमने सिर्फ 3/7 को बाहर नहीं निकाला है, हमने माइनस 3/7 को बाहर निकाला है, माइनस को भी बाहर निकाला है, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें क्या बचा, इसमें 2/5 बचा। अच्छा इसमें क्या बचा, इसमें 3/5 बचा, है ना, इसको तो हमने बाहर निकाला। यहां माइनस था बीच में, क्या ये माइनस माइनस ही रहेगा? नहीं, क्योंकि हमने यहां बाहर माइनस भी निकाला है, हमने मतलब 3/7 बाहर निकाला, हमने माइनस 3/7 बाहर निकाला। मैंने अभी आपको बोला जब भी हम कभी माइनस बाहर निकालते हैं अंदर सारी साइनस चेंज हो जाती है, तो ये माइनस जो है प्लस बन जाएगा, समझ में आया? अच्छा उसके बाद फिर से सुनिए, ये एक टर्म थी, ये दूसरी टर्म थी, ठीक है। अच्छा इसमें हमने माइनस 3/7 को बाहर निकाला, इसमें से भी हमने माइनस 3/7 को बाहर निकाला, अंदर क्या बचा 2/5, अंदर क्या बचा 3/5, बीच में ये माइनस था, ये माइनस इसके साथ है, लेकिन ये वाला माइनस जो है ये बीच में है, ठीक है। ये वाला माइनस बीच में नहीं है, बीच में यहां मल्टीप्लाई है, ये वाला साइन जो है, ये वाला माइनस जो है बीच में है। अच्छा माइनस 3/7 को हमने बाहर निकाला, बीच में क्या बचा? आप बताओगे बीच में ये माइनस बचा? नहीं, क्योंकि हमने माइनस भी बाहर निकाला है। जब हम माइनस बाहर निकालते हैं अंदर सारी साइनस चेंज हो जाती है, माइनस क्या बनेगा प्लस, और बचा क्या 3/5, ठीक है। अच्छा बाकी सब ऐसे ही लिखेंगे। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये तो हमने कल ही पढ़ी थी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए क्या होती है, ये बाहर है ए, अंदर है बी प्लस सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये जो ए है यानी ब्रैकेट के बाहर जो चीज है, इनको इन दोनों से मल्टीप्लाई करो। देखो कैसे, ए को बी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, ए को सी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अच्छा हो गया ना ऐसे, समझ में आया? आप इसके बदले ऐसा लिख सकते हो और इसके बदले ऐसा लिख सकते हो, समझ में आया? अच्छा कभी आपको ऐसे ही दिया होगा इस तरह से, आपने क्या करना है,
इसका मतलब आपने ए को बी के साथ भी मल्टीप्लाई किया है, ए को सी के साथ भी मल्टीप्लाई किया है। इस ए को वापस अपनी जगह रखिए ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, बी प्लस सी। मतलब इधर देख लीजिए, कभी आपके पास ऐसा होगा एक्स वाई प्लस जेड, ठीक है। आप इसके बदले क्या लिखेंगे, एक्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, फिर ये प्लस एक्स इंटू जेड एक्स जेड। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया? अच्छा, ये किसके बदले आपने लिखा, इसके बदले। कभी आपको ऐसा दिया होगा, ऐसा, तो आप इसके बदले क्या करेंगे, एक्स दोनों के साथ है ना, इसको बाहर ही रखेंगे और वहां क्या बचा, वाई प्लस जेड। समझ में आया? अगर ऐसा होगा तो ऐसा लिख सकते हैं, अगर ऐसा होगा तो ऐसा लिख सकते हैं। जैसे यहां बता लीजिए, कभी आपके पास ऐसा होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए को बाहर रखेंगे और बी प्लस सी, वैसे ही। यही तो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहां देख लीजिए, इसके साथ 3/7 3/7, इसको हमने कहां रखा, बाहर, अंदर ये दो बचे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। समझ में आया? अच्छा, फिर से देख लीजिए, इनके साथ 3/7, इसके साथ 3/7, जैसे यहां इसके साथ ए, इसके साथ ए, दोनों के साथ ए, यहां दोनों के साथ 3/7 3/7। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इस जो ये कॉमन चीज है ना, इसको बाहर रखेंगे, जो ये कॉमन चीज है इसको बाहर रखेंगे, अंदर ये बचा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यही तो यूज कर लिया हमने, जो चीज दोनों में कॉमन थी इसको कहां रखा, बाहर, अंदर बाकी चीजें हैं। यहां हमने क्या किया, ऐसा सवाल था, y के साथ क्या था, x, z के साथ क्या था, x, दोनों टर्म्स में कॉमन क्या था, x। यहां देख लो, इसके साथ क्या था 3/7, इसके साथ क्या था 3/7, दोनों टर्म्स में कॉमन क्या था 3/7। जो चीज कॉमन है उसको हमने कहां रखा, ब्रैकेट के बाहर, जो चीज कॉमन है उसको कहां रखा, ब्रैकेट के बाहर, बाकी चीजें अंदर। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी जो है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यही हमने यहां पे लिखा। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद क्या करेंगे इसको, देखिए, पहले ब्रैकेट खत्म करते हैं, कैसे, -3/7 ऐसे लिखेंगे। अच्छा, इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। आपको पता है, जब भी कभी आपके पास दो नंबर्स ऐसे होंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तब भी ठीक है, या अगर कभी डिनोमिनेटर एक जैसा होगा, डिनोमिनेटर एक जैसा है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो डिनोमिनेटर एक ही लिखो, और ये क्या है 2 + 3 हो गया, -1/14। यहां हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है एक जैसा है। जब भी डिनोमिनेटर एक जैसा होता है, हम दोनों के बदले एक ही डिनोमिनेटर लिखते हैं। ऊपर क्या बचा, 2 + 3, बाकी सब ऐसे। अब आगे चलिए, इसके बाद क्या होगा, -3/7, ये क्या है 2 + 3, कितना हो गया 5, नीचे भी 5 है, और ये -1/14। समझ में आया? 5 और 5 कैंसल, यहां क्या बचा 1 × -3/7, वो तो -3/7 ही हो गया, -3/7, और यहां क्या है -1/14। अब इनको कैसे सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, क्या बनेगा ये 14 × 3, 3 × 14, 42। ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस। अच्छा, एक तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये साइन, फिर इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 1 7, फिर नीचे डिवाइड, 7 × 14 98। इनको हमने कैसे सॉल्व किया, पहले इन दो को मल्टीप्लाई किया,
14 इंटू 3 42 होता है, ठीक है। अच्छा, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, इसीलिए -42। फिर बीच वाली साइन हमने लिखी यहां, फिर 7 इंटू 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना होता है 7। फिर नीचे वाले दो को मल्टीप्लाई किया, वो कितना होता है 98। अब बताइए -42 -7, इनको क्या करेंगे, प्लस की माइनस, माइनस माइनस प्लस, इनको प्लस करना है, तो कितना बनेगा, वो बनेगा 49। अच्छा, साइन क्या रहेगी, माइनस की। जरा बताओ साइन क्यों माइनस की रहेगी, क्योंकि जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं साइन हमेशा बड़े नंबर की रहती है, ठीक है। यहां बड़ा नंबर कौन है, 42, इसकी साइन क्या है, माइनस, इसीलिए वहां माइनस रखा हमने, ठीक है। अच्छा, फिर नीचे क्या है 98, समझ में आया। अच्छा, अब चलिए कैंसिलेशन कर लीजिए। 49 इंटू 1 क्या होता है 49, ठीक है। 49 इंटू 2 क्या होता है 98 होता है। इसका मतलब आंसर कितना आ गया -1/2, ठीक है। इस तरह से सवाल किया जाता है, लिखो इसको। उसके बाद चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, हमें इसको सॉल्व करना है, मगर यूज क्या करना है, प्रॉपर्टीज। जैसे हमने इससे पहले वाली एग्जांपल की थी वैसे ये भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन प्रॉपर्टीज को यूज करना है जैसे हमने उसमें किया था। कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। पहले आप क्या पहचानोगे इसमें, क्या कोई चीज मिलती है। देखो, ये एक टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। ये पहली टर्म है क्योंकि इसके बाद प्लस आता है, ये दूसरी है क्योंकि इसके बाद माइनस आता है। मैंने कहा था टर्म किससे बनती है, प्लस और माइनस से, ठीक है। अच्छा, आप ये सवाल करोगे, आपने ये क्यों नहीं बोला कि ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई से टर्म नहीं बनती है, टर्म किससे बनती है, प्लस और माइनस से। इसीलिए ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म। अब तीनों टर्म्स को देख लीजिए, बताइए कोई चीज कॉमन है। इसमें है 3/5, इसमें भी है 3/5, ठीक है। मतलब इन दोनों से हम 3/5 को कॉमन निकालेंगे, मगर उससे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके बदले ये लिखेंगे, इसके बदले ये लिखेंगे। समझ में आया, ऐसा लिख सकते हैं -2/3 इंटू 3/5। इसको यहां लाएंगे, ये क्या बनेगा, ये बनेगा -3/5 1/6, ये 5/2 को लास्ट में। बताइए कौन सी प्रॉपर्टी, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया। अच्छा, इसके बदले हमने ये लिखा, इसके बदले हमने ये लिखा, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव, ठीक है। अच्छा, अब देख लीजिए एक चीज, अब आ गई ये टर्म और ये टर्म, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, इसमें भी 3/5, इसमें भी 3/5। चलिए कॉमन निकालते हैं 3/5। अब यहां क्या बचा, यहां बचा -2/3 और यहां क्या बचा -1/6। फिर से देख लीजिए, ये 3/5 और 3/5, इसको हमने कॉमन निकाला, यहां क्या बचा -2/3, फिर ये माइनस, यहां क्या बचा 1/6 और लास्ट में क्या है 5/2, ठीक है। अच्छा, अब देख लीजिए, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, हम माइनस को कॉमन निकाल सकते हैं। हमने माइनस को कॉमन निकाला, ये क्या बना 3/5। जब भी हम माइनस कॉमन निकालते हैं अंदर सारी साइनस चेंज हो जाती है, माइनस क्या बनेगा प्लस, ये माइनस भी क्या बनेगा प्लस, ये इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये बनेगा माइनस, यहां पे लिखते हैं -3/5, तो करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 × 2 12,
फिर ये बीच वाली साइड, फिर इन दोनों को करिए 3 into 1, फिर नीचे वाले दो को 18, उसके बाद ये ऐसे ही। अच्छा, लेकिन जब हमने यहां से 3/5 और 3/5 को कॉमन निकाला, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। याद है, ये डीपी का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया था। प्रॉपर्टीज को मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। याद है, जब हम कॉमन निकालते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब बताइए, अगर आपको यह समझ नहीं आया कौन सी हमने कैसे निकाला, तो आप वो एग्जांपल देख लीजिए, समझ में। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहां पे फिर से दिखाता हूं, ये मान लीजिए a प्लस a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? a को बाहर रखेंगे, उसके बदले क्या लिखेंगे? b प्लस सी। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने यहां क्या किया? a जो है कॉमन चीज जो है उसको बाहर रखा, उसको बोलते हैं कॉमन। फिर b प्लस सी लिखा, यही हमने यहां पे भी किया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब चलिए अपने क्वेश्चन पर। ये क्या है? -3/5। अच्छा, ये क्या बचा यहां? 12 प्लस 3 कितना होता है? 15, और नीचे क्या है? 18, फिर 5/2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अब एक काम कर सकते हैं, कैंसिलेशन करेंगे। 5 into 1, 5 into 3 हो गया ना। अच्छा, क्या बचा? -3/1, और यहां क्या बचा? 3/18 प्लस 5/2। और भी कैंसिलेशन हो जाएगी। 3 1 3 6 18, समझ में? तो क्या बचा? -3/1, अंदर क्या बचा? 1/6, है ना। ऊपर 1 बचा, नीचे 6 बचा, और बाहर क्या है? 5/2। अब कर लीजिए, ये ब्रैकेट का मतलब क्या है? इनटू -3 into 1 -3, 1 into 6 6 प्लस 5/2। अब इनको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कहां पे करेंगे? चलिए यहां पे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। किस किस को? -3/6 प्लस 5/2। पहले इन दो को, 3 into 2 कितना होता है? 6। ये माइनस है, वो प्लस है, माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस, बीच वाली साइन है, फिर इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 30, फिर नीचे वाले दो को मल्टीप्लाई करना होता है, वो बनेगा 12। अच्छा, ये -6 प्लस 30 कितना होता है? -6 प्लस 30, माइनस प्लस माइनस, इनको माइनस करना है, वो बचेगा 24। साइन किसकी रहेगी? बड़े नंबर की। बड़ा नंबर 30 है, इसकी साइन प्लस है, तो इसकी भी साइन प्लस रहेगी। नीचे क्या है? 12। अब कैंसिलेशन कर लो, 12 1 12 2 तो आंसर कितना आ गया? 2/1, वही होता है 2। समझ में आया? इस तरह से सवाल जो है सॉल्व करते हैं। पहले क्या लिखना है? यहां से यहां तक, ठीक है। फिर यहां से लिखना है ये यहां तक, फिर नीचे है ये, तो आंसर कितना आ गया? +2। समझ में आया? लिखो इसको। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ही दूसरा पार्ट है ये। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान है। इसमें एक टर्म ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। अब देखिए क्या किसी टर्म में एक चीज कॉमन है कि नहीं है। इसमें 2/5 है, इसमें भी 2/5 है, तो दोनों टर्म्स में एक चीज कॉमन है। हम 2/5 को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों टर्म्स को एक साथ लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं ये सॉल्यूशन। 2/5 इंटू -3/7, ठीक है। फिर क्या आएगा? प्लस 1/14 इंटू 2/5, ये वाली लास्ट में लिखेंगे 1/6 इंटू 3/2। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को मेंशन करना जरूरी होता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद चलिए क्या लिखेंगे?
इसमें भी 2/5, इसमें भी 2/5। इसको कॉमन निकालेंगे। जब भी हम कॉमन निकालते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहां क्या बचा? -3/7। यहां क्या बचा? 1/14। क्योंकि ये और ये हमने कॉमन निकाला, वहां ये दो चीजें बची। फिर क्या है? -1/6 इंटू 3/2। प्रॉपर्टी कौन सी की यूज? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद क्या करेंगे? देखिए इसके बाद क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? 2/5 ऐसे ही कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। 14 इंटू 3 कितना होता है? 42। ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पहले ये बीच वाली साइन लिख लीजिए। 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 14 98। इनको हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर ये माइनस माइनस, ऐसा हो सकता है हम यहां कैंसिलेशन कर सकते हैं थोड़ा आसानी के लिए। 3 इंटू 1 3 इंटू 2, 3 इंटू 1 कितना होता है? 3, 3 इंटू 2 कितना होता है? 6 हो गया। अब यहां क्या बचा? 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। इस तरह से सॉल्व करते हैं। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं? चलिए उसके बाद और देखते हैं। ये 2/5 है, -42 + 7 कितना होता है? इनको माइनस करना है क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। 42 में से 7 काट लीजिए, वो 35 बनेगा। साइन किसकी रहेगी? बड़े नंबर की। बड़ा नंबर 42 है, इसकी साइन माइनस है, इसको भी माइनस साइन। और नीचे क्या है? 98। अच्छा, वो क्या है? 1/4। और कुछ हो सकता है? अच्छा, 5 इंटू 1 5 इंटू 7 की हमने कैंसिलेशन। 2 इंटू 1 2 4 8, एक यहां बचेगा 2 9 18। तो यहां क्या बचा? यहां पे कर लेते हैं 1/1, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? -7/49, -7/49। और वहां क्या है? -1/4। अब फिर से कैंसिलेशन हो सकती है। 7 इंटू 1 7 इंटू 7। यहां क्या बचा? 1/1 1 ही होता है, 1 नहीं लिखते हैं, छोड़िए। यहां क्या बचा? -1/7। वो क्या है? -1/4। ठीक है, इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4 इंटू 1 4, ये माइनस है, 4 प्लस है, माइनस प्लस माइनस। उसके बाद ये बीच वाली साइन। फिर इन दोनों को 7 इंटू 1 7, फिर नीचे वाले दो टर्म्स को 7 इंटू 4 28। बताइए ये कितना होगा? -4 -7, माइनस माइनस प्लस, इनको प्लस करना है। 7 और 4 11 हो गए। साइन बड़े की रहती है, बड़ा 7 है, इसकी साइन माइनस, इसको भी माइनस, और नीचे 28। ये आ गया आंसर। समझ में आया? लिखो इसको। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हमें क्या लिखना है इसमें? राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनका एडिटिव इनवर्स लिखना है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है? मिसाल मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, इसको हम ऐड क्या करेंगे जिससे आंसर 0 आएगा? बताइए कौन सा नंबर 2 को ऐड करेंगे जिससे आंसर 0 आएगा? -2। याद है? ठीक है। अच्छा, -6 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? +6। +5 का क्या होता है? माइनस। तो अगर आपके पास माइनस नंबर दिया गया है, नेगेटिव नंबर दिया है, उसका एडिटिव इनवर्स कौन होता है? प्लस वाला। अगर प्लस वाला दिया है तो उसका एडिटिव इनवर्स कौन होता है? माइनस वाला। ठीक है। अच्छा, अब चलिए यहां देख लीजिए, इसका एडिटिव इनवर्स क्या है? ये 2/8 है। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ये प्लस है ना, +2/8। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2/8 हो गया। अच्छा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ये -5/9 है, इसका क्या होगा? +5/9।
ये देख लीजिए, ये सवाल थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ये -6/-5 है ना, माइनस और माइनस कट, यहां क्या बचेगा 6/5। इसका मतलब हमारा जो सवाल है ना वो 6/5 है। ठीक है, असल में सवाल क्या दिया गया था, -6/-5। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अच्छा, असल में सवाल क्या है 6/5। ठीक है, इसने दोनों साइड से माइनस रखा है, तो माइनस और माइनस कैंसिल हम नहीं किया, या ऐसा बोलिए माइनस माइनस प्लस होता है। तो असल में ये सवाल क्या है, प्लस है। तो +6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -6/5। समझ में आया? अच्छा, इस तरह से सवाल करना है। दोनों साइड से माइनस था, हमने कैंसिल कर दिया, वहां 6/5 बचा। मतलब असली सवाल जो है 6/5 प्लस 6/5 है, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -6/5। समझ में आया? अच्छा, अब बताइए चौथा पार्ट, ये 2/9 है, -9। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/-9, इस तरह से। अब माइनस नीचे साइड से हो ऊपर साइड से हो, इसका मतलब ये होता है कि ये जो नंबर दिया है ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, अब ये माइनस ऊपर हो या नीचे हो, दोनों सेम बात है। इसका मतलब ये नंबर जो है ये क्या है, नेगेटिव नंबर। मतलब ये है -2/9। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये माइनस है ना, इसका होगा प्लस 2/9। अच्छा, इसका क्या होगा, ये 19/6 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -19/6। ठीक है, अब माइनस नीचे हो ऊपर हो, इसका मतलब यही होता है कि ये सारा नंबर नेगेटिव टर्म है। तो अगर ये नेगेटिव है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस। एडिटिव इनवर्स होता है प्लस इसका 19/6। अच्छा, तो ये है इसके 5 पार्ट्स। एडिटिव इनवर्स आप कैसे लिखेंगे, अगर प्लस नंबर दिया है तो उसका नेगेटिव होगा एडिटिव इनवर्स, अगर नेगेटिव दिया है तो उसका प्लस होगा एडिटिव इनवर्स। जैसे मिसाल देख लीजिए, ये आपके क्वेश्चन 5 हो गए। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, -6/-7। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, देखो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 6/7। तो सवाल क्या है असली, 6/7। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -6/7। अच्छा, ऐसे एग्जांपल दिया है 6/4, -6/4। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +6/4। ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा +6/4। अच्छा, 2/-3 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये टर्म क्या है, नेगेटिव। अब माइनस यहां हो, मतलब यही है कि ये सारी टर्म नेगेटिव है, माइनस है। इसके बदले ऐसे लिख सकते हैं -2/3। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +2/3। समझ में आया? इस तरह से हम एडिटिव इनवर्स लिखते हैं। ठीक है, लिखो इसको। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वेरीफाई दैट -x = x फॉर। इससे पहले हमने ये सवाल किए हैं एग्जाम्पल में, इसलिए आपको ये सवाल सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? अच्छा, x कितना है, 11/15। तो x तो हमें पता है 11/15 है। फिर ये माइनस x कितना होगा, देखो माइनस की जगह, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद दूसरा माइनस। x के बदले हम क्या लिख सकते हैं, x है ना 11/15 के बराबर, तो x के बदले हम 11/15 लिख सकते हैं। हमें ये निकालना था, हमने लिखा यही वापस। फिर इस माइनस के बदले माइनस ही वापस लिखा, कुछ नहीं किया। ब्रैकेट की जगह माइनस की जगह, x के बदले हमने क्या लिखा, 11/15 है ना, क्योंकि x बराबर है 11/15 के। ठीक है, अच्छा, माइनस प्लस 11/15, माइनस प्लस होता है और 11/15 बचा। समझ में आया? अच्छा, x कितना था,
11/15 माइनस माइनस एक्स कितना आ गया, वो भी 11/15। समझ में आया? देयरफॉर माइनस हो गया प्रूफ। समझ में आया? इस तरह से सवाल करने हैं। मिसाल के तौर पर दूसरा पार्ट देखते हैं। x कितना है, x है -13/70। ठीक है, आ गया x, फिर माइनस x कितना होगा, देखो माइनस माइनस, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट, फिर दूसरा माइनस, उसके बाद x, x के बाद ये क्या लिखेंगे, -13/70। समझ में आया? फिर से देख लीजिए, एक तो हमें x निकालना है, हमने लिखा x कितना है -13/70, ये वही से दिया है, तो x पहले ही निकाला हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, माइनस माइनस एक्स, और हमें ये निकालना है, तो लिखा हमने ये, फिर हमने इसको सॉल्व किया, माइनस के बदले माइनस ही लिखा, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट। ठीक है, अच्छा हमने यहां दो ब्रैकेट्स क्यों डाले, क्योंकि यहां माइनस था, यहां दो साइनस एक साथ आती थी, इसलिए हमने दूसरा ब्रैकेट डाला। या आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे, ये माइनस, फिर ब्रैकेट है, फिर माइनस, दूसरा माइनस, x के बदले क्या लिखेंगे, -13/17। मैंने आपको पहले ही कहा था, जब भी दो ऑपरेटर्स एक साथ आएंगे तो एक को हम किस में रखते हैं, ब्रैकेट में। समझ में आया? अच्छा, अब बताइए क्या होगा, ये माइनस ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, या आप इन दो को पहले सॉल्व कर लीजिए, माइनस और माइनस कितना होता है, प्लस, अंदर क्या बचा, -13/70। अच्छा, अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, प्लस -13/70। x कितना था, -13/70, माइनस x कितना आ गया, वो भी -13/70। दोनों चीजें सेम हैं, देयरफॉर माइनस x इज इक्वल टू x। समझ में? अच्छा, ये समझ में आ गया इसको हमने कैसे सॉल्व किया, -x, माइनस के बदले माइनस, फिर ब्रैकेट है, फिर दूसरा माइनस है, x के बदले 13/70। यहां हमने एक और ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि दो माइनस एक साथ आ रहे थे, इसलिए जब भी दो ऑपरेटर्स एक साथ आएंगे हम एक को ब्रैकेट में रखते हैं। माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट वहीं पे, ये वहीं पे, प्लस माइनस 13/70 आ गया। तो जो x था वही x माइनस एक्स था, दोनों चीजें सेम है। समझ में आया? देखो इसको, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, इनका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, देखिए हमारे पास मान लीजिए 2 है, इसको हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आंसर 1 आएगा, उसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बताइए क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इसी का उल्टा, रिवर्स, रेसिप्रोकल। ठीक है, 1/2, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल होगा, वहां 1 बचा। तो मिसाल मान लीजिए हमारे पास 2/3 है, इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से आंसर 1 आना चाहिए। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसी नंबर का रेसिप्रोकल, उल्टा, 3/2, ये और ये कैंसिल, ये और ये 1 बचा। समझ में आया? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, किसी नंबर का अपना ही रेसिप्रोकल। ठीक है, जैसे मिसाल, चलिए यहां पे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला पार्ट क्या है, -13। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये -13 है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल, 1/-13, -13 कैंसिल हो जाएगा, 1। तो देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है इसका, 1/-13। समझ में आया? अच्छा, इसी तरह से दूसरे पार्ट पर चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या है,
13/19। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। -13/19, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? इसी का रेसिप्रोकल उल्टा, 19/-13। ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, वहां क्या बचा? 1। देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा? 19/-13। अच्छा, अब चलिए तीसरे पार्ट पर चलते हैं। 1/5, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/1। समझ में आया? तो ये और ये कैंसल, यहां 1 बचा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ गया? 5/1, या 5 ही बोल सकते हैं, क्योंकि 5/1 5 ही होता है। ये हो गए 3 पार्ट। ठीक है, लिखो इनको। उसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 और 6 पे। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? जब इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे, पहले इनको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, कैसे करेंगे सॉल्व? बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 × 3 कितना होता है? 15। ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। 8 × 7 56। समझ में आया? अच्छा, तो आंसर क्या आ गया? 15/56। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा इसी का रेसिप्रोकल। ये क्या है? 15/56। रेसिप्रोकल क्या होगा इसका? 56/51। 56/15। ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, वहां 1 बचा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ गया? 56/15। समझ में आया? अच्छा, इस तरह से हम ये सवाल करते हैं। मैं फिर से बता देता हूं, यहां पे मैं फिर से दिखाता हूं। जब इस तरह के सवाल आएंगे, आपने उनको क्या करना है? पहले सॉल्व करना है। ये मतलब एक सिंपल नंबर है, बल्कि ये इनके बीच में एक ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन। तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? 5 × 3 15, माइनस माइनस प्लस, और नीचे वाले नंबर उसको भी 8 × 7 56। तो सॉल्व करके कितना आ गया? 15/56। इसी का हमें ढूंढना है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होगा इसका? 15/56 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 56/15, उल्टा इसका, वही तो 1 आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा? 56/15। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये है, इसको भी पहले सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? -1 × -2 कितना होता है? 1 × 2 2 होता है, माइनस माइनस प्लस, और नीचे क्या है? 5। तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया? 2/5। अब हमें ढूंढना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 5/2, इसी का उल्टा, क्योंकि ये कट और यहां ये बचा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा? 5/2। समझ में आया? अच्छा, इसी तरह से इसका आखिरी पार्ट करते हैं। -1, -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/-1, उल्टा, -1 कट, यहां क्या बचा? 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया? 1/-1, वो भी होता है -1 ही, क्योंकि 1/1 कितना होता है? 1 और -7 है। ठीक है, तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? -1 ही। समझ में आया? लिखो इसको। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। आपको बताना है यहां हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। देख लीजिए, -4/5 × 1, उसके बाद क्या लिखा है? 1 × -4/5, मतलब इसकी जगह ये लिखा है, इसकी जगह ये लिखा है। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर क्या आ गया? याद है? A × B, इसके बदले क्या लिख सकते हैं? B × A। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर या अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन
ठीक है, या आप शॉर्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। आप पूरा लिख लीजिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, या शॉर्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये वाली बताइए 13/17 इंटू 2/7, यहां क्या लिखा है 2/7 इंटू 13/17, तो इसके बदले ये, इसके बदले ये भी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहां देख लीजिए -19/29 इंटू 29/19, आंसर क्या आ गया 1, मतलब इसको हमने ये मल्टीप्लाई किया, आंसर 1 आ गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना, क्योंकि इसको ये मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ गया 1। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ में, लिखो इसको। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ 7/16। हमें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है, उसी को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 6/13 के साथ, ठीक है। देखो कैसे करते हैं सॉल्व इसको, पहले इसका रेसिप्रोकल बताइए, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा इसका, ये होगा 16/-7, समझ में आया। तो पहले हमने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, उल्टा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 16/-7। ऐसा क्यों होता है, इसका रेसिप्रोकल क्यों है, रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि अगर हम 7/16 को, बिकॉज 7/16 को मल्टीप्लाई करेंगे 16/-7 से, तो आंसर क्या आ गया 1 आएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर, ठीक है। निकाला हमने रेसिप्रोकल। अच्छा, जो ये रेसिप्रोकल है इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 6/13 के साथ, तो 6/13 के साथ मल्टीप्लाई किसको करना है, 16/-7 को। अब कर लीजिए मल्टीप्लाई, 96, ये कितना आएगा 91, और माइनस भी है, या आप ऐसे ही लिख सकते हो, आप ऐसे लिखो ये, या ऐसे लिखो, दोनों सेम चीज है, क्योंकि नीचे वाला माइनस या ऊपर वाला माइनस, दोनों का मतलब ये है कि ये टर्म जो है ये नेगेटिव है, समझ में। तो पहले क्या किया हमने, इसका रेसिप्रोकल निकाला, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा इसका, अगर ये 7/16 है तो रेसिप्रोकल क्या होगा 16/7, फिर इसी रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 6/13 के साथ, तो कर लो मल्टीप्लाई, 16 × 6 96, 13 × 7 91, समझ में आया, लिखो इसको। चलिए उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी बतानी है, हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्लीट दिस एज दिस, मतलब हमने इसको, इसके बदले हमने ये लिखा है, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। अगर आपको याद होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, अगर आपके पास 3 नंबर्स है a इंटू बी इंटू सी, ठीक है, ब्रैकेट में लास्ट वाले 2 नंबर्स हैं, ठीक है, आप इसके बदले ऐसा भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में कौन से 2 नंबर्स है, लास्ट वाले 2, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप पहले वाले 2 को ब्रैकेट में रख सकते हो, लास्ट को बाहर, समझ में। ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर कभी ऐसे आपके पास 3 नंबर्स है, 3 में से लास्ट वाले 2 ब्रैकेट में है, आप उनके बदले पहले वाले 2 ब्रैकेट में रख सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहां देख लीजिए, लास्ट वाले 2 क्या है, ब्रैकेट में, बाहर कौन है, पहला वाला, इसके बदले इसने क्या किया है, पहले वाले 2 को ब्रैकेट में रखा है, लास्ट वाला बाहर, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, समझ में आया, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, लिखो इसको। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 y और y0। क्या ये
इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 1। अगर आंसर 1 आ गया तो हम कह सकते हैं ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर आंसर 1 नहीं आया मल्टीप्लाई करके तो हम कहेंगे ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। पहले इसको देख लीजिए, ये मिक्सड फ्रैक्शन में है, कौन सा, वो वाला। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 1/8, इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सड फ्रैक्शन। और मिक्सड फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता है, जरा बताइए कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 1 8, फिर इसके साथ प्लस करते हैं, कितना हो गया 9। ये कितना आएगा -9/8। समझ में आया? हमें क्या देखना है, क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। हम कैसे देखेंगे, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करके 1 आंसर आ गया तो हम कहेंगे ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर आंसर 1 नहीं आया तो हम कहेंगे नहीं है। ठीक है, अच्छा पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, मिक्सड फ्रैक्शन। मिक्सड फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके साथ ऐड, 8 माना 8 और एक ऐड कर लो, कितना हो गया 9/8 और माइनस भी साथ है। इसका मतलब इसके बदले हम क्या लिखेंगे, -9/8। अब हमें क्या बताना है, क्या ये 8/9 -9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। चलो ट्राई कर लेते हैं। -9/8, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 8/9 के साथ। ये और ये कैंसल, 9 × 1 9 × 1, यहां क्या बचा, माइनस और 1 बचा। ठीक है ना। देखो 8 और 8 कैंसल, 8 1 9 9 1 9 1 1 × 1 कितना होता है 1 ही, 1 × 1 कितना 1 ही, तो 1 बचा और साथ में ये क्या है -1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आना चाहिए, लेकिन यहां आंसर कितना आ गया, -1। ठीक, आना कितना चाहिए था 1, यहां -1 आया। इसका मतलब ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। क्या लिखेंगे, सिंस द प्रोडक्ट is not 1, therefore 8/9 is not the multiplicative inverse of -1 1/8। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व कैसे किया, पहले हमने इसको सॉल्व किया सवाल को, ये मिक्सड फ्रैक्शन में है, इसके बदले हमने ये लिखा। अब हमें क्या बताना है, क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है। उसके लिए हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, है ना, कैंसिल हो गए, लास्ट में क्या बचता है 1, तो -1 आंसर आ गया। आंसर आना क्या चाहिए, सिर्फ 1 +1 आना चाहिए, लेकिन यहां क्या आ गया -1। इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। ऐसा ही एक सवाल क्वेश्चन नंबर 9 हमें यहां दिया गया, क्या 0.3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये देखना है। ये किसमें दिया है, मिक्सड फ्रैक्शन में। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ ऐड, 3 3 या 9 और ऐड कर लो 1, हो गए 10/3। ठीक है, 3 3 या 9 +1 हो गए 10, और नीचे वाला भी लिखना पड़ता है 10/3। ठीक है, तो इसके बदले क्या लिखा हमने 10/3। अब हमें बताना है क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है। इसके लिए हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां पे करते हैं 0.3 × 10/3। ठीक है, ये जो 0.3 है इसके बदले आप 3/10 भी लिख सकते हो। अच्छा, × 10/3। ठीक है, 10 और 10 कैंसल, 3 और 3 कैंसल, वहां क्या बचा 1, तो आंसर कितना आ गया 1। सिंस, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर सिंस द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, इज 1, देयरफॉर
3 is the multiplicative inverse of 3 1/3। समझ में आया? अच्छा, हमने कैसे किया सॉल्व इसको? पहले इसको हमने मिक्सड फ्रैक्शन को सॉल्व किया। 3 × 3 9 + 1 हो गया 10, 10/3। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या बताना है? क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाई। मैंने क्या बोला? 0.3 के बदले हम क्या लिख सकते हैं? 3/10। ऐसा क्यों? देखो कैसे, यहां पे देख लेते हैं। अगर कभी आपको ऐसे होगा 0.04, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? देखो ये पॉइंट है ना, इसके बदले नीचे हम 1 लिखते हैं। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं? 2, उतने 0 लिखते हैं। ठीक है। ऊपर क्या है? ये जो पॉइंट है ना ऊपर, ये हटा लेते हैं। यहां क्या बचा? 004, मतलब वो 4 के बराबर होता है। तो कितना आएगा? 4/100। फिर से देख लीजिए, कभी ऐसा होगा 0.6, इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं? नीचे पॉइंट के बदले 1। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है? 1, 6 है ना, एक ही नंबर है, तो 1 0 आएगा। ऊपर क्या, ये जो पॉइंट है ये हट जाएगा। ठीक है। यहां क्या आएगा? 0.6। 0 का हम आगे लिखते नहीं है, मतलब 6/10 आएगा। फिर से देख लीजिए, मान लीजिए यहां 0.3 है, हमें इस पॉइंट को हटाना है। हम क्या लिखेंगे? पॉइंट के बदले नीचे 1। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है? 1 0। ऊपर क्या आएगा? 0.3। 0 हम लिखते नहीं है, 3 लिखेंगे, 3/10। अगर कभी ऐसे हैं 0.004, तो बताओ क्या लिखेंगे? हमें इस पॉइंट को हटाना है। पॉइंट के बदले नीचे क्या लिखेंगे? 1। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं? 1 2 3, तो 3 0। ऊपर क्या आएगा? 0004। ये जो पहले नंबर के ये जो सामने वाले 0 होते हैं ना, ये हम लिखते नहीं है, तो क्या आएगा? 4/1000। समझ में आया? तो जब भी आपसे कोई पूछेगा ये सवाल, अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमें 0.56, जरा ये पॉइंट यहां से हटाओ, कैसे हटाओगे? पॉइंट के बदले हम नीचे लिखते हैं 1। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है? 2, तो 2 0 लिखेंगे, तो हट गया पॉइंट। अब यहां क्या बचा? 056। 0 हम लिखते नहीं है, 56/100। समझ में? एक और एग्जांपल देते हैं। किसी ने कभी आपसे पूछा 0.564, ये पॉइंट हटाओ यहां से। कैसे हटेगा? हम नीचे लिखेंगे पॉइंट के बदले 1। हट गया पॉइंट। अच्छा, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं? 3, उतने 0 यहां लिखने हैं। अच्छा, पॉइंट हट गया तो क्या आएगा? 0564। सामने वाला 0 तो हम लिखते नहीं है, 564/1000। समझ में आया? इस तरह से हम ये हटा लेते हैं पॉइंट वाला। तो 0.3 के बदले हमने क्या लिखा? 3/10 इंटू अपनी जगह 10/3 अपनी जगह। ठीक है। 3 3 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, वहां क्या बचा? 1। तो आंसर कितना आ गया? 1। जब आंसर यानी प्रोडक्ट 1 आता है, इसका मतलब ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस है। याद रखा? वही हमने यहां पे लिखा। समझ में आया? लिखो इसको। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इसके 3 पार्ट्स हैं। द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। वो रैशनल नंबर बताइए जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब किसी नंबर का उल्टा। ठीक है। जैसे मान लीजिए 6 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/6। 2 है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2। 5 है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5। 2/3 है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/2। हर नंबर का उल्टा। लेकिन 0 जो है, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। मिसाल देख लीजिए, 6 का क्या है? 1/6। 0 का क्या होगा? 1/0। ये इसका रेसिप्रोकल होता है। मगर 1/0 जो है कोई नंबर नहीं होता। ठीक है। मिसाल मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा बताओ 2 का रेसिप्रोकल क्या है? 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2। 1/2 कितना होता है? 0.5।
अच्छा 3 का क्या है 1/3, 0 का क्या होगा फिर 1/0, मगर 1/0 जो है ये कोई नंबर नहीं होता है, ये नॉट डिफाइंड होता है। समझ में आया? इसका मतलब 0 वो रैशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद दूसरा पार्ट देखते हैं, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। कौन से रैशनल नंबर ऐसे हैं जो अपने रेसिप्रोकल्स के बराबर होते हैं, मतलब जैसे वो खुद नंबर है उनके रेसिप्रोकल्स भी वही होते हैं। मिसाल देख लीजिए, यहां पर करते हैं 1 है ना, 1 का रेसिप्रोकल बताइए क्या होता है 1/1, इसका रेसिप्रोकल क्या है 1/1, 1/1 क्या होता है 1 ही, तो नंबर क्या है 1, उसका रेसिप्रोकल क्या है 1, तो 1 जो है उसका रेसिप्रोकल भी उसके जैसा ही है। समझ में आया? जैसे मिसाल यहां पे कर लेते हैं, ये नंबर 1 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 6 का क्या है 1/6, 1 का क्या होगा 1/1, 1/1 कितना होता है 1 ही, तो जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल भी उसके जैसा है। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या आएगा 1। एक और नंबर ऐसा है, एक और नंबर है -1 है, देखिए कैसे, ये -1 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/-1, 1/-1 जो है ये भी -1 ही होता है, तो नंबर क्या है -1, रेसिप्रोकल क्या है -1। समझ में आया? ये वो दो नंबर्स है जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर होते हैं, तो एक कौन है 1 और दूसरा कौन है एंड -1, 1 एंड -1। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई सवाल पूछेगा बता वो कौन से नंबर्स है जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर होते हैं 1 और -1। ठीक है, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट इज नेगेटिव। कौन सा रैशनल नंबर ऐसा है जो अपने नेगेटिव के बराबर होता है? मिसाल देख लीजिए 6 है, इसका नेगेटिव नंबर कौन हो गया -6, क्या ये दोनों सेम है? नहीं है, ये 6 + 6 का मतलब 6 कदम आगे गया है, -6 का मतलब 6 कदम पीछे गया है, तो +6 और -6 कभी बराबर नहीं होते। अच्छा, +3 है, इसका नेगेटिव नंबर कौन है -3, क्या ये बराबर है? नहीं है। समझ में आया? लेकिन एक ऐसा रैशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव नंबर के बराबर होता है, वो कौन है 0। समझ में आया? आंसर 0। क्यों? आप +0 लिखो -0 लिखो, +0 का मतलब 0 ही होता है, -0 का मतलब 0 ही होता है, तो 0 वो रैशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव नंबर के बराबर होता है, +0 और -0 दोनों सेम होते हैं। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या आ गया 0। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो फिल इन द ब्लैंक्स है। 0 हैज डैश रेसिप्रोकल्स, 0 के पास कितने रेसिप्रोकल है? मैंने अभी आपको बताया था 0 के पास कोई रेसिप्रोकल नहीं है, नो रेसिप्रोकल। देन नंबर्स डैश एंड डैश और देयर ओन रेसिप्रोकल्स। कौन से नंबर्स ऐसे हैं कि जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर होते हैं? अभी हमने किया 1 और -1। रेसिप्रोकल ऑफ -5, -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/-5। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा x/1 या x ही होगा। देखो मैं ये यहां पे बता देता हूं, कहां पे करते हैं, यहां करते हैं। 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा x/1। ठीक है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आएगा। अब x/1 लिखो या सिर्फ x लिखो, क्योंकि x/1 भी क्या होता है x ही होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा 1/x का रेसिप्रोकल क्या है x, या आप x/1 भी बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन यहां पे एक चीज लिखी है x इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों है? क्योंकि सवाल क्या दिया है 1/x। अगर x 0 होता तो फिर ये क्या बनता, ऐसे बनता। 1/0 तो कोई नंबर होता ही नहीं है, इसीलिए ये सवाल ही गलत हो जाता। तो सवाल ने वही से बोला x आप कुछ भी रख सकते हो मगर x 0 नहीं होगा। ठीक है,
x 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आपने x के बदले 0 रखा, ये क्या बनेगा 1/0। 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, वो कोई नंबर नहीं होता, तो ये सवाल गलत हो जाता। समझ में आया? अच्छा, इसीलिए उसने वहीं से बोला x 0 नहीं है, बाकी x कुछ भी हो सकता है मगर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 आ गया तो फिर ये सवाल ही हो जाएगा। ठीक है, तो 1/x का क्या होता है x/1, या x ही लिखो। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, आंसर भी क्या आएगा? रैशनल नंबर ही। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल करो, वो पॉजिटिव हमेशा होता है। जैसे 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/2, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अच्छा, 6/7 का क्या होगा? 7/6, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी हमेशा पॉजिटिव ही होता है। जैसे 2/9 प्लस है ना, रेसिप्रोकल क्या होगा? 9/2, ये भी प्लस होगा। समझ में? इस तरह से सवाल किए जाते हैं। ठीक है, लिखो इसको।